श्रीमद् भगवद गीता सरल शैली में भाग 3। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे आत्मा, शरीर और परमात्मा का रहस्य विस्तार से बताता हूँ। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और जो इसे जानता है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर में जन्म, आयु, बल, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार हैं। आत्मा अमर है, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह केवल देखती है और अनुभव करती है, पर कर्म में संलग्न नहीं होती। संसार में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व शुद्धि, ज्ञान और शांति लाता है। रजोगुण कर्म और इच्छाओं में फंसाता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और प्रमाद पैदा करता है। सत्व से प्रेरित कर्म मनुष्य को ज्ञान और शांति देते हैं। रजोगुण से कर्म बंधन और मोह बढ़ाते हैं। तमोगुण से आलस्य, अज्ञान और पतन आता है। जो व्यक्ति गुणों को जानकर कर्म करता है और फल की इच्छा त्याग देता है, वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो सदा मुझ में भक्ति करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। यदि भक्ति करना कठिन लगे तो कर्म का फल मुझ में अर्पित कर दो। यदि यह भी कठिन लगे तो निस्वार्थ होकर दूसरों के कल्याण में लग जाओ। सच्चा भक्त करुणाशील, विनम्र, संयमी, क्षमाशील, संतोषी और सभी में समान भाव रखने वाला होता है। वह सुख दुख में समान रहता है, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। मन, वचन और कर्म से सदा मुझ में स्थित रहता है। संन्यास और कर्म त्याग से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि कोई केवल कर्म करता है पर फल की इच्छा छोड़ देता है, वह भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। मन, बुद्धि और कर्म को मुझ में अर्पित करके अटल भक्ति रखो। संसार के पेड़ की तरह यह शरीर और कर्म बंधन फैलाते हैं। आत्मा केवल देखती है और अनुभव करती है, पर बंधन में नहीं आती। जो ज्ञानवान है वह जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अज्ञानी केवल शरीर को ही स्वयं मानते हैं। हे अर्जुन, मृत्यु के समय यदि सत्व प्रबल हो तो उच्च लोकों में जन्म मिलता है। रजोगुण से कर्मफल भोगने के लिए मानव जन्म मिलता है। तमोगुण वाले नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जो गुणों से ऊपर उठकर मुझ में लीन रहता है, वही जन्म मरण से मुक्त होकर अमर ब्रह्म को प्राप्त होता है। भक्ति, ज्ञान और योग का संतुलन करके मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करता है।